नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि पर्याप्त मेहनत करने के बाद में भी उनको फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है एक ऐसा लेवल जहां पर अगर आप काम नहीं करें या कम करें या काम नहीं कर पाएं, उस स्थिति में भी आपके पेचेक पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस परिस्थिति में भी जब आप अपने वेकेशंस पर हैं तब भी आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। ये एक गहरा विषय है जिस पर अलग अलग टॉपिक्स आपको आते रहेंगे, बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलेगा और इसी के ऊपर बेस मैंने एक बुक लिखी है लिव विद फ्रीडम और उसका हिंदी वर्जन है आजादी के साथ जियो। इसमें एक टॉपिक है और वो ये है कि प्यार से आएगा पैसा, जिसके ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, यानी लीवरेज कम्स फ्रॉम लवरेज। लीवरेज क्या होता है पहले ये समझते हैं। लीवरेज वर्ड की उत्पत्ति हुई है लीवर वर्ड से और लीवर वर्ड का मतलब होता है टू मैक्सिमाइज योर टाइम, टू मैक्सिमाइज योर मनी, टू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आप एक ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपका जो टाइम है, आपका जो एफर्ट है वो मैक्सिमाइज होता है और इसीलिए आपको पैसे भी अधिक आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें इतना पैसा क्यों आता है, तो पैसा इसीलिए आता है बिकॉज आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका एफर्ट मैक्सिमाइज हो जाता है आपके टीम के एफर्ट के साथ में। लेकिन कैसे मैक्सिमाइज होता है? आपके टीम के एफर्ट के साथ में। तो ये जो लीवरेज है, हमने इसको समझ लिया कि हमें अपने समय को, हमें अपने एफर्ट को मैक्सिमाइज करना है। एक आम आदमी 10 घंटे नौकरी करता है, 10 घंटे नौकरी करने के बदले उसको पैसे आते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो आदमी 10 घंटे काम करता है, अगर उसकी टीम में 10 लोग हैं जो वो भी 10-10 घंटे काम करते हैं तो उसका जो एफर्ट है वो 100 घंटे का हो जाता है, इसीलिए उसका पे आउट भी 100 घंटे का हो जाता है। तो ये तो हो गया लीवरेज जिसे हमने अभी तक समझा। आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए कि लीवरेज से आप क्या समझे। अब उसके बाद जाते हैं लवरेज। लवरेज का मतलब होता है, इस बुक में मैंने बहुत डिस्क्राइब किया इस टॉपिक को, कि आप अपने डाउनलाइन से, आप अपनी टीम से प्यार करिए। यानी जिसके साथ भी आप काम करते हैं उसके प्रति प्रेम की भावना रखिए। अब इस प्रेम का मतलब ये मत समझ लेना कि आपको बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब गाना गाना है, कि आपको फूल फेंकने हैं, कि आपको कोल्ड कॉफी साथ में पीनी है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है और ये लवरेज नहीं है। लवरेज का मतलब होता है जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप काम करें तो आप उस व्यक्ति का फायदा सोचें, उस व्यक्ति के हित की बात सोचें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि केवल हमारा फायदा हो जाए, हमको प्रॉफिट हो जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। इस एटीट्यूड के साथ अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल कभी नहीं होगा। वो पैसा कमा सकता है, थोड़े दिन तक पैसे उसको आ सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं ले पाएगा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके लोग उसके साथ आएंगे और छोड़ के जाएंगे, आएंगे छोड़ के जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को यह बात समझ में आती है कि आप उसके फायदे की बात सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। अब यहां पर होता क्या है, जब एक व्यक्ति आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी लीडर होता है, कोई भी अपलाइन होता है, वो किसी को भी अपने सिस्टम में लाता है, अपनी टीम में जोड़ता है। जोड़ने के बाद वो जो नया व्यक्ति है उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है, वो ब्लैंक पेपर होता है इस बिजनेस के अंदर। वो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो सकता है, वो किसी और फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन वो इस बिजनेस में बिल्कुल नया होता है। तो जो जानकारी अपलाइंस देते हैं, जो इंफॉर्मेशन लीडर्स बताते हैं, वो उसको पूरी तरह से फॉलो करता है। कई लीडर्स क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर सेट करने में, कई बार उसका टीम बिल्ड करने में, कई बार उसे ऐसी एडवाइस देते हैं जहां से उनका मैक्सिमम फायदा होता है। गौर से सुनना, वो जानकारी देते हैं जहां से उनका फायदा होता है, ना कि उस व्यक्ति का फायदा होता है। अपना फायदा सोचने में कोई बुराई नहीं है, हर व्यक्ति को अपना फायदा सोचना चाहिए, लेकिन जब आप उसके एफर्ट में अपना प्रॉफिट अधिक देखने लगते हैं तो वहीं से डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे सेट करवाइए जैसे उसका फायदा कैसे हो सकता है, ना कि आपका फायदा कैसे हो सकता है, ना कि अपलाइन का फायदा कैसे हो सकता है, ना कि लीडर का फायदा कैसे हो सकता है। आई होप आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूं। क्योंकि जो नए लोग होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि स्ट्रक्चर सेटअप क्या होता है, शुरू में मुझे किसको कहां जोड़ना चाहिए, कैसे मेरी टीम बनानी चाहिए, उनका पैसा कैसे इन्वेस्ट होना चाहिए, कुछ भी जानकारी उनको नहीं होती है। और वहां पर अपलाइंस के द्वारा दी जाने वाली जानकारी उनके लिए फाइनल होती है। जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर किसी अपलाइन की टीम में जुड़ता है तो उसके लिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बड़ा रोल प्ले करती है। उसको इस बात की जानकारी अगर पहले से हो जाए कि मुझे मेरी टीम कैसे बनानी है, स्ट्रक्चर कैसे लगाना है, उसको एक बेसिक सपोर्ट मिल जाए, तो प्रॉब्लम यह होती है कि जोड़ने के पहले
अप्लायंस अपनी टीम में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जब कोई प्रॉस्पेक्ट होता है, पैसे उसने नहीं दिए हैं, बिजनेस स्टार्टअप नहीं किया है, उसके पहले वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उसके ऊपर। उसके कॉल का टाइम पे रिप्लाई करेंगे, उसको टाइम पे सपोर्ट करेंगे, टाइम पे मिलने जाएंगे, बार बार फ़ोन करेंगे, बार बार मैसेजेस करेंगे। लेकिन जैसे ही सेल क्लोज हो गई, सेल्समैन और नेटवर्क मार्केटर में डिफरेंस यही है। सेल्समैन का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स क्लोज करना और नेटवर्क मार्केटर का ऑब्जेक्टिव होता है टीम बिल्ड करना, टीम बड़ी करना, टीम को ग्रो करना। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बस में नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में जब आप अपनी टीम की परवाह करते हैं, अपनी टीम को ग्रो करते हैं, टीम को एक अपनी एसेट के तौर पर समझते हैं, न कि लायबिलिटी समझते हैं, तब आप हमेशा बड़ा बिजनेस करते हैं। ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है वो बहुत नुकसान देता है पूरे नेटवर्क मार्केटर्स को। मैंने कई लोगों को देखा है 10 साल 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आई। आज भी उनको अपने अगले पे चेक के लिए प्रयास करना पड़ता है, आज भी उनको डोर टू डोर जाना पड़ता है, आज भी उनको लोगों से मिलना पड़ता है। आप नई टीम बनाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बार बार केवल नई टीम बनाने पर ही फोकस करेंगे और पुरानी टीम को आप मेंटेन नहीं करेंगे, पुरानी टीम को आप रिटेन नहीं करेंगे, पुरानी टीम को आप ग्रो नहीं करेंगे, तो आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। पैसा मिलेगा लेकिन फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि लिवरेज कम्स फ्रॉम लवरेज, यानी प्यार से ही आएगा पैसा, तो इसका एक ही मतलब है कि अपने लाभ को आप देखिए, लेकिन अपने लाभ के साथ लोगों के फायदे के बारे में भी सोचिए, लोगों का बेनिफिट भी सोचिए, लोगों को सही एडवाइस दीजिए। फेक कमिटमेंट्स मत करिए। जब लोग फेक कमिटमेंट करते हैं तो आदमी उसको समझने में वक्त ले सकता है। कोई आदमी आपके साथ आएगा, वो 3 महीना 4 महीना आपके साथ काम करेगा। 3 महीने 4 महीने काम करने के बाद हर व्यक्ति ये समझने लगता है कि हम उससे झूठ बोल रहे हैं या नहीं, हम उसके साथ सही कर रहे हैं कि नहीं। और जैसे ही किसी इंसान का भरोसा आपके ऊपर से टूट जाता है, जैसे ही वो ये देखता है कि ये व्यक्ति हर बात में झूठ बोलता है, सबसे झूठ बोलता है, मुझसे भी झूठ बोलता है और हर जगह पर केवल इतना ही सोचता है कि मेरा फ़ायदा हो जाए। बचपन में मैंने एक पोएम पढ़ी थी कि क्यों न मार मुर्गी को डालूं, सारे अंडे साथ निकालूं। यानी उसमें क्या था कि एक लोभी आदमी था, लालची आदमी था, उसको एक मुर्गी मिली जो रोज सुबह उसको सोने के अंडे देती थी। लेकिन उसके मन में लालच क्या आया पता है? उसने सोचा कि क्यों ना इस मुर्गी को मैं एक ही दिन में मार डालूं और सारे अंडे इसके अंदर से निकाल लूं और मैं एक ही दिन में अमीर बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। आपको ये बात सुन के भले हंसी आ रही हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, मुझे गर्व है अपने प्रोफेशन पर। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत तकलीफ देती है वो ये कि लोग इस बिजनेस को सही तरीके से करना ही नहीं समझ पाते। उनको लगता है केवल झूठ बोलने से ही प्रॉफिट होता है। सच बोलकर देखना एक बार। इस इंडस्ट्री में दुनिया के जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जितने सक्सेसफुल लीडर्स को मैंने खुद देखा है, ये वो सभी लोग हैं जो ट्रस्ट मेंटेन करते हैं, अपने लोगों का भरोसा कायम रखते हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, यानी उनका फ़ायदा पहले सोचते हैं। भले ही आपको तात्कालिक लाभ कम दिखे। एक बार मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था तो मेरे पास में एक सज्जन आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए, जब इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है तो लोग बड़ा पैसा क्यों नहीं बना पाते, लोग फाइनेंशियल फ्रीडम मॉडल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई किया था और आपको आज यहाँ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा था क्योंकि वो केवल अपना तात्कालिक लाभ देखते हैं। अभी का फ़ायदा क्या है ये सोचते हैं। अभी 4 रुपए की जगह 15 रुपए कमा लो, वो ये सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये 4 रुपए लाइफ टाइम कैसे कमा लो। अगर वो ये सोचेंगे तब वो उस व्यक्ति का फ़ायदा हमेशा सोचेंगे जो उनका बिजनेस पार्टनर है, जो उनकी डाउनलाइन है। आप इस रिलेशनशिप के प्रति जितनी श्रद्धा के साथ काम करेंगे, जितने अच्छे भाव के साथ काम करेंगे कि जो व्यक्ति मेरी टीम में है मैं उसे हमेशा केवल वही एडवाइस करूंगा जो उसके वर्तमान परिस्थितियों में फ़ायदा पहुंचाए, उसके फ्यूचर के हिसाब से सही हो। कई बार आपको अपने टीम के साथ स्ट्रांग भी होना होगा, कई बार अपनी टीम को आपको डांटना भी होगा, लेकिन डांटिए अगर वो वाकई में गलती कर रहे हैं तो। जो चीज़ डुप्लीकेबल नहीं है, जो लॉन्ग टर्म नहीं है, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले करके नहीं जाती, हर वो प्रक्रिया, हर वो प्रोसेस बेकार है। आपको फाइनल मैसेज इस वीडियो में मैं ये देना चाहता हूं कि इस बिजनेस में पैसे से पहले लोगों के विकास को प्राथमिकता देनी होगी। अगर आपकी टीम में लोग लीडर बनने लगे, अगर आपकी टीम में
इंडिपेंडेंट लीडर्स की संख्या बढ़ने लगी तो पैसा तो आपको बहुत आएगा, उतना आएगा जितना आपने सोचा नहीं होगा, और तब भी आएगा जब आप अपने घर में होंगे, तब भी आएगा जब आप वेकेशंस पे होंगे, तब भी आएगा जब आप किसी का फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, फ़ोन बंद होगा, आप पूरी तरह रिलैक्स कर रहे होंगे ना, तब भी आपको पैसा आएगा। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। लेकिन उस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जो पहली स्ट्रेटजी है, अपने दिमाग में ये रखिए कि लीवरेज कम्स फ्रॉम लवरेज, यानी कि प्यार से ही पैसा आएगा। अपने फायदे से पहले अपनी डाउनलाइन का फायदा सोचिए, उनकी ग्रोथ कैसे होगी ये सोचिए, उनके एफर्ट को आप कैसे मैक्सिमाइज करने में मदद कर सकते हैं ये सोचिए, उनको सही सलाह कैसे दे सकते हैं ये सोचिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें पैसा दीजिए, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप उनके लिए टीम बनाइए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप उनको ये हेल्प करिए, सही गाइड करिए कि उनके एफर्ट को आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। यानी कि लेवरेज का मतलब क्या हुआ कि उनको लीवरेज कैसे मिल सकता है, उनको इसका एडवांटेज कैसे मिल सकता है, ये बात को आप समझाइए। और आपको अगर इसका क्लियर ब्लूप्रिंट समझना है, पूरी प्रक्रिया समझनी है बिगिनिंग से लेकर के और फ्रीडम मॉडल तक पहुंचने तक, तो आप लिव विथ फ्रीडम बुक अवश्य पढ़िएगा। मैंने अपने पिछले 20 साल का पूरा एक्सपीरियंस इस बुक में शेयर किया है, अवश्य पढ़िएगा। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लिव विथ फ्रीडम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप, उसको अवश्य ज्वाइन करिएगा। वहां पर बहुत सारी काम की बातें मैं समय समय पर शेयर करता रहता हूं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताइएगा, और बाकी बने रहिए चैनल पर, बहुत सारी काम की बातें, बहुत सारे ऐसे लेसन्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।